हाँ जी, दीजिए। देखिए, आपके लिए मैं आज फिर तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। यानी कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज मैं तीसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। तीसरा एपिसोड इसलिए लेकर आया हूँ, हमारा जो दूसरा एपिसोड था वो थोड़ा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से उसे बीच में रोकना पड़ गया। ठीक है। कहते हैं तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, ऊपर वाला हिसाब लेगा अपने हिसाब से। हम जिंदगी में कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये दो ही लोग जानते हैं, या अंतरात्मा या परमात्मा। चलिए, हमने जो पहली क्लास जो छोड़ी थी, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े मंडल बताए थे जिनके तहत जो जिले में सबसे बड़े हैं, जिनके तहत ज्यादा से ज्यादा जिले आते हैं, 6 6 जिले आते हैं। 3 मंडल बताए थे। कौन से बताए थे? कमल। ठीक है। कौन सा बताया था हमने? कमल। ठीक। कमल में कितने आते हैं मंडल? 3 मंडल आते हैं। कौन कौन से मंडल हैं वो? कानपुर बताया था एक हमने। कौन सा बताया? कानपुर। और दूसरा कौन सा बताया? बताइए आप लोग। दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा बताया था मेरठ। कौन सा बताया है? मेरठ। और तीसरा कौन सा बताया है? आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। कौन सा बताया है? लखनऊ। कौन सा बताया है? लखनऊ। ठीक है। कौन सा बताया था? लखनऊ। ये 3 मंडल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं। कितने हैं? 3 सबसे बड़े मंडल हैं। एक हमारा कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, जिनमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं। मंडल में 6 6 जिले आते हैं। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। अब हम सामान्य जानकारी के बारे में और बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मंडल हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, नाम कहीं और है। मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, पर मैं लिखवा नहीं पाया था, आप लिख लीजिए। ठीक है। एक है चित्रकूट। कौन सा है? चित्रकूट। लिख लीजिए, चित्रकूट। कौन सा है? चित्रकूट। ठीक है। और चित्रकूट का मुख्यालय कहां पर है? बांदा। कहां पर? बांदा। कहां पर है जी? बांदा। ठीक है। चित्रकूट का मुख्यालय कहां पर है? बांदा में। ठीक, लिख लीजिए इसे। और दूसरा मंडल कौन सा है जिसका नाम कुछ और है, मुख्यालय कहीं और है? दूसरा कौन सा है? जल्दी बताइए, बताइए दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा कौन सा? देवी पाटन। देवी पाटन का क्या है? गोंडा। ठीक है। देवी पाटन का कहाँ है मुख्यालय? गोंडा। कौन सा है? देवी पाटन। देवी पाटन का मुख्यालय कहाँ पर है? गोंडा में। कहाँ पर है? गोंडा। ठीक, ये बात नोट कर लीजिए। केवल उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मंडल हैं जिनका नाम कुछ और है, नाम कुछ और है, और मुख्यालय कुछ और है। ठीक है। और जिले कितने हैं ऐसे? 12 जिले हैं। 12 जिलों के कहो तो मैं नाम लिखवा दूंगा आपके लिए। पहले सामान्य जानकारी और बात कर लेते हैं हम। ठीक है। यूपी में हमने कितने जिले बताए थे, ये लिख लीजिए। टोटल यूपी के बारे में सारी बातें लिख लीजिए। यूपी में कितने जिले हैं, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है, कितनी विधान परिषद सीट है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ब्लॉक आते हैं, कितनी तहसील हैं, ये सारी बात एक छोटे से पेज पर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्रेम पूर्वक इन बातों को लिखिए। और इन बातों को एक बार लिखने के बाद एक बार फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में उठिए, फिर उन बातों को आप याद कीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठिए, फिर इनके लिए पढ़ लीजिए, आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगी। ठीक है। कोई ज्यादा हमारे लिए ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि इतनी बड़ी चीज नहीं लिखवा रहे हैं जो आपको याद नहीं हो। ठीक है। आ रही है समझ में ना आपको हमारी ये बात? ठीक। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कितने जिले लिखवाए थे? जिलों की संख्या लिखवाई थी 2011 के तहत 71। कितने कितने जिला हैं 2011 के तहत? 2011 से पहले कितने थे? 71। पर 2011 में 4 जिले नए बन गए। ठीक है। अब कितने हो गए? 75 जिले। कितने हैं? 75 जिले। कितने जिला हैं? कितने जिला हैं? 75 जिले हैं अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक। और लोकसभा सीट यानी कि एलएस। ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा सीट कितनी है? आरएस। राज्यसभा सीट बताइए कितनी है? 31। ठीक है। कितनी है? लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31। ठीक है। 31 हो गई राज्यसभा सीट है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विधानसभा के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की कितनी सीट है? ये लिख लीजिए। विधानसभा के अंदर कितनी सीट है? लिखिए इस बात के लिए। विधानसभा के अंदर कितनी सीट है? विधानसभा के अंदर है 403। कितनी है? 403। ठीक है। कितनी सीट है? 403। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? ये बात और नोट कर लीजिए। विधान परिषद में कितनी सीट हैं? बताइए आप लोग, विधान परिषद में कितनी सीट हैं? अरे भैया बताओ कितनी सीट हैं? विधान परिषद में कितनी सीट हैं? 100। कितनी सीट हैं? 100 सीट हैं विधान परिषद में।
उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद में कितनी सीट हैं? 100 सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, मैंने फिर बता रहा हूं, एक बार और लिख लीजिए मंडल, ठीक है। मंडल कितने हैं? मंडल कितने आएंगे? 18 मंडल, ठीक है। कितने हैं? 18 मंडल। ये लिखिए, जिला हो गए 2011 से पहले 71, 11 के बाद 4 नए जिले बन गए थे, अब हो गए 75। और वो 4 जिलों के नाम भी याद कर लेना कौन कौन से बने हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि कौन से 4 जिले 2011 में अस्तित्व में आए थे, ठीक है। संभल, शामली, हापुड़, और चौथा बताइए आप कौन सा आया था? अरे भैया अमेठी। अमेठी का मुख्यालय कहां पर है? गौरीगंज, ठीक है। मैंने भी बताया था उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, नाम कुछ और है। एक 12 जिलों के तहत, उनके तहत एक अमेठी भी आता है। अमेठी का मुख्यालय कहां है? गौरीगंज। और संभल का मुख्यालय कहां पर है? बहजोई। ऐसे 12 जिले हैं। मंडल कितने हैं? 2। और जिले कितने हैं? 12, जो जिनका मुख्यालय कहीं और है, ठीक है। चारों जिले जो नए बने हैं 2011 में, उनके नाम एक बार देख लीजिए। एक है अपना संभल, कौन सा है भैया? संभल, कौन सा है? संभल, ठीक है, संभल। अगला कौन सा आएगा? शामली, लिख लीजिए, शामली, ठीक है, शामली, ठीक। और एक है हापुड़, कौन सा है? हापुड़, ठीक है, हापुड़, ठीक। और अगला कौन सा आएगा? अमेठी, ठीक है। कौन सा आएगा? अमेठी। देखिए राइटिंग पे मत जाइए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, राइटिंग पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लीजिए, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइए, मैं बोल रहा हूं वो सुनिए, आप वही लिखिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए। पहला है संभल, शामली, हापुड़, अमेठी। 2011 में 4 ये नए जिले नए बने हैं। इनमें से भैया हमारा अमेठी का मुख्यालय अमेठी के अंदर नहीं है, अमेठी से थोड़ा हटके है, एक शहर है जहां पर गौरीगंज है, गौरीगंज में ही अमेठी का प्रशासनिक कार्यालय है। संभल का प्रशासनिक कार्यालय या मुख्यालय कहां पर है? बहजोई के अंदर। और 2 मंडल ऐसे हैं, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, चित्रकूट और दूसरा कौन सा है? देवीपाटन, ठीक है। चित्रकूट और देवीपाटन का मुख्यालय कहां पर है? ये ध्यान रखना, ये दोनों मंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है, ठीक है। ये जरूर याद रखना 2 मंडलों के नाम। और उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। विधानसभा सीट कितनी है? 403। विधान परिषद 100। मंडल कितने हैं? 18, ठीक है। मंडल हो गए 18, विधान परिषद सीट भी हो गई, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा? तहसील। तहसील कितनी है? तहसील ये मैं रफ कर दूं? तहसील कितनी है? तहसीलों के नाम लिख लीजिए। तहसील, तहसील बताइए कितनी है मुझे? तहसील कितनी है? तहसील कितनी है? 351। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी तहसील हैं? 351। और ब्लॉक कितने हैं मुझे ब्लॉक बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? 826। कितने ब्लॉक हैं? 826 ब्लॉक हैं। ये नीचे 826 ब्लॉक हैं। कितने हैं? 826, ठीक है। 826 ब्लॉक हैं, ध्यान रखना कितने ब्लॉक हैं? 826। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ब्लॉक हैं? 826। तहसील कितनी है? 351 तहसील है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप एक बात सुनिए, हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करा रहे हैं, आप भी हमारे लिए इतना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। हमारी यूपी ग्लोबल कोचिंग सेंटर की जो टीम है आपके साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी कोर्स हम आपके लिए नहीं देंगे, मोल नहीं देंगे, कोई भी। निःशुल्क यूट्यूब पर पहली बार, निःशुल्क यूट्यूब पर पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस का कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क। आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी टीम के और भी जो टीचर हैं वो आपके लिए पढ़ाएंगे। अभी आप उन टीचरों की भी क्लास चालू हो जाएगी, बहुत जल्दी चालू करा देंगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 1 से 2 जनवरी के बीच हम आपकी क्लास और भी शुरू करा देंगे। नगर पंचायत कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? नगर पंचायत भी लिख लीजिए, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पंचायत लिख लीजिए, कितनी है नगर पंचायत? नगर निगम लिख लीजिए, नगर निगम भी लिख लीजिए, कितनी नगर निगम है?
नगर निगम कितने हैं? नगर निगम भी लिख लीजिए। नगर निगम है 17। कितने हैं? कितने हैं नगर निगम? 17, ठीक है। 17 नगर निगम है। 450 क्या है? नगर पंचायत कितनी है? 450, ठीक है। कितनी है? 450। ये लिख लीजिए, नगर पंचायत कितनी है? 450, और नगर निगम कितने हैं? 17, ठीक है। यूपी के सर्वाधिक बार सीएम, अब थोड़ी सी जानकारी और लिख लीजिए। यूपी के सर्वाधिक बार सीएम कौन रह चुके हैं? ठीक है, यूपी के सर्वाधिक बार सीएम, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक बार, ठीक है। सर्वाधिक बार सीएम कौन रहा है? सर्वाधिक बार सीएम बताइए। यूपी के सर्वाधिक बार सीएम कौन रहा है? कमेंट कीजिए। कौन रहा है बताइए, जल्दी बताइए। कौन रहा है? मायावती जी। कौन रहा है? मायावती। यूपी में सर्वाधिक बार सीएम रही हैं मायावती जी, ठीक है। मायावती कितनी बार रही हैं बताइए? 4 बार, ठीक है। कितनी बार रही हैं? 4 बार ये सीएम रही हैं, ठीक है। और सबसे कम उम्र के अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो बता सकते हैं आप कौन रहे हैं? सबसे कम उम्र के माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं? अखिलेश यादव। कौन रहे हैं? अखिलेश यादव। लिख लीजिए, यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम। यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम, ठीक है। कौन रहे हैं? कौन रहे हैं बताइए? अखिलेश यादव, ठीक है। 2011 में बने थे, ठीक है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कौन रहे हैं? अखिलेश यादव, ठीक है। यूपी के सर्वाधिक बार सीएम कौन रही हैं? मायावती। और सर्वाधिक उम्र, सबसे कम उम्र के कौन है? अखिलेश यादव, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे, ठीक है। यूपी के प्रथम सीएम पूछे जाएं तो कौन है? यूपी के प्रथम सीएम भी लिख लीजिए, ठीक है। यूपी के प्रथम सीएम, ठीक है। कौन है? कौन है बताइए? गोविंद, बताइए। गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। कौन है? बल्लभ पंत। यूपी के प्रथम सीएम कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। कौन है? यूपी के प्रथम सीएम गोविंद बल्लभ पंत। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा है, समझ में देख ली, मैं बोल रहा हूं वो सुनिए आप। यूपी के प्रथम सीएम गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? ज्यादा से ज्यादा। और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के अगर राज्यपाल पूछे जाएं तो कौन है बताएंगे आप? वर्तमान में कौन क्या है? हाँ हाँ, वर्तमान में कौन क्या है बताऊंगा। वर्तमान में कौन क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए बताएंगे। अभी हम प्रथम बता रहे हैं, प्रथम मतलब जो महत्वपूर्ण है वो चीज बता रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहे हैं? यूपी के सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है? सर्वाधिक बार बताइए। सर्वाधिक सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है बताइए। अरे आ रहा है समझ में नहीं? राज्यपाल कौन रहा है सर्वाधिक बार? बीएल जोशी। कौन? बीएल जोशी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना। सर्वाधिक बार रहे हैं बीएल जोशी, ठीक। ठीक है, आ रहा है समझ में? यूपी के सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहे हैं? बीएल जोशी, ठीक है।
अब सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या क्या है आप सुनिए, ठीक है। राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय राजकीय पक्षी लिखिए। यूपी के राजकीय, यूपी के लिखवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, केवल ये डालूंगा राजकीय पक्षी, और किसी के नहीं लिखवा रहा हूं, राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय पक्षी, ठीक है। राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय राजकीय पशु, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? अरे आप बताइए राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है और राजकीय पशु क्या है, ठीक है, बताइए राजकीय पशु और पक्षी क्या है। राजकीय पशु पक्षी वृक्ष खेल, ठीक है, राजकीय नहीं, आगे खेल कर दे रहा हूं, ठीक है, खेल, राजकीय खेल, ठीक। और राजकीय वृक्ष भी बताइए, ठीक है, वृक्ष भी बताइए, वृक्ष बताइए, वृक्ष क्या है, ठीक है, राजकीय वृक्ष, पशु पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, ठीक है, क्या है? सारस। और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा, क्या है? बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा, ध्यान रखना क्या है? बारहसिंघा, ठीक है, देख लो बारहसिंघा कैसा लिखा है, बारहसिंघा, ठीक है, क्या है? बारहसिंघा, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, जो अपने भारत का है वही है हॉकी, ठीक है, क्या है? हॉकी। और राजकीय वृक्ष क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है, क्या है? अशोक, किसका है? अशोक, ठीक है, अशोक, क्या है? अशोक। ये रफ कर रहा हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब राजकीय पक्षी, फूल और फल रह गया है, ठीक है। फूल लिख लीजिए, राजकीय फूल क्या है? फूल क्या है? पलाश का, क्या है? पलाश का फूल, ठीक है। और फल क्या है? आम, ठीक है, राजकीय फल क्या है हमारा? आम, ठीक है, क्या है? आम, ठीक है, क्या है? आम। हाँ एक बात और नोट कर लीजिए, मुझे याद आ रहा है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, क्या हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना। 24 जनवरी के लिए 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि हम 24 जनवरी के लिए क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। अब 2018 से हम 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, ठीक है, क्या मनाते चले आ रहे हैं? ये 24 जनवरी के लिए क्या हुआ है? 24 जनवरी मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 के लिए क्या हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना, ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना। अब 24 जनवरी 2018 के लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी कि हम 18 जनवरी के लिए, 24 जनवरी के लिए क्या मनाएंगे? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ठीक है। 2018 से 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते चले आ रहे हैं, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और कब से मना रहे हैं? 2018 से, ठीक है। और मुझे एक बात और याद आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में लिख लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, क्या लिख लीजिए? उत्तर प्रदेश की राजधानी। 1836 में 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? आगरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, क्या बनाई जाती है? राजधानी। कब बनाई गई? 1836 के लिए। अब 1858 में क्या होता है भैया? आगरा से राजधानी उठाकर ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं? प्रयागराज। कहां ले जाते हैं? प्रयागराज, ठीक है, कहां ले आए भैया 1858 में? प्रयागराज, ठीक है, लिख लीजिए। 1858 में हम राजधानी कहां ले आए? प्रयागराज,
प्रयागराज। कहाँ ले आए? प्रयागराज। ये महत्वपूर्ण बात है राजधानी के बारे में, कहां से कब से कहां हस्तांतरण हुई है राजधानी। 1836 में हमने संयुक्त प्रांत की राजधानी जो बनाई थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा। क्या बनाई थी? आगरा, 1836 में। अब 1858 में हम कहां ले आए राजधानी? 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद राजधानी ले आए प्रयागराज। कहां ले आए? प्रयागराज, 1858 में। अब 1858 से 1921 तक तो प्रयागराज रही राजधानी। 1921 में आंशिक रूप से राजधानी के लिए हम लखनऊ बना देते हैं। प्रयागराज के बाद 1921 में हमने क्या किया? 1921 में हमने 1921 में लखनऊ आंशिक राजधानी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? आंशिक राजधानी। और पूर्ण राजधानी कब बनती है? 1935 में पूर्ण राजधानी बना दी गई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, लिख लीजिए। क्या बना दी? पूर्ण राजधानी। ठीक है, क्या बना दी? पूर्ण राजधानी। 1836 में आगरा को हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई। ठीक है, उसके बाद 1858 में प्रयागराज बनाई। 1858 के बाद हमने 1921 में से लखनऊ बनाया। फिर 1921 में मतलब आंशिक रूप से लखनऊ बनाया। 1935 में हमने इसे पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से लखनऊ बना दिया। अब वर्तमान में भी लखनऊ हमारी राजधानी है। ठीक है, यह बात नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सुनिए 1858 की बात आई है कि 1858 में हमने राजधानी जो है इलाहाबाद कर दी। 1857 की क्रांति से उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक मैं तैयार करा दूंगा। मैं एक दिन 1857 की क्रांति की 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास लेकर आऊंगा। इस संडे नहीं, अगले संडे के लिए मैं आपकी 1857 की क्रांति की एक क्लास लेकर आऊंगा, जिससे 2 से 3 प्रश्न किसके आते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में इसके प्रश्न आते हैं 1857 की क्रांति से। यह भी आ सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, या पूछ सकते हैं बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मेरठ से किसने किया था, बंगाल से किसने किया, लखनऊ से किसने किया। बहुत चीजें हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही पूछा जाता है 1857 की क्रांति। क्यों? क्योंकि भैया बंगाल में बैरकपुर छावनी में जब मंगल पांडे को फांसी हो गई थी, तो 57 की क्रांति का बिगुल हमारे मेरठ से फूंका गया था। कहां से? मेरठ से। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है 57 की क्रांति का। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 1857 की क्रांति के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। लिख लेना इस बात के लिए, मैं इस बात को लिख के दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 1857 की क्रांति से जरूर प्रश्न आएंगे। और इस टॉपिक के लिए हम इस संडे नहीं, अगले संडे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम क्या बता रहे? उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। और लिख लीजिए, अभी 2024 में शायद 23 अक्टूबर के लिए, ये मत लिखिए, मैं लिख रहा हूं जलीय जीव। क्या? जलीय जीव। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषणा कब हुई है? 2023 में। और सुनो, 2023 में जलीय जीव की एक उत्तर प्रदेश ने घोषणा की अपने राजकीय जलीय जीव की, और गुजरात ने अपना जलीय जीव किसे बनाया है? घोल मछली को। किसे बनाया है? गुजरात का लिख लो पहले। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का तो लिखवाई दूंगा। गुजरात ने अपना जलीय जीव किसे, जब उत्तर प्रदेश ने पहले घोषणा कर दी कि हमारा जलीय जीव होगा घोंगे डॉल्फिन, फिर गुजरात कहां पीछे रहने वाला है? गुजरात ने भी भैया अपना राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया। ठीक है, ये लिख लो, गुजरात ने क्या किया है। गुजरात ने किसे बनाया है? गुजरात ने जलीय जीव बनाया है घोल मछली को। किसने? घोल मछली। ठीक है, किसे बनाया है? घोल मछली को। ठीक है, घोल मछली को। और इन्होंने उत्तर प्रदेश ने अपना जलीय जीव किसे घोषित किया है? घोंगे डॉल्फिन को। ठीक है, किसे किया है? घोंगे डॉल्फिन। ठीक है, ठीक है, किसे किया भैया? घोंगे डॉल्फिन के लिए, है ना? घोंगे डॉल्फिन जलीय जीव घोषित कर दी किन्ने? उत्तर प्रदेश ने 2023 में। 2023 में घोषणा हुई है इसकी। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ठीक है, 2023 में। कब? 2023 में। ठीक है, 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपने जलीय जीव की घोषणा कर दी, और गुजरात ने भी 2023 में अपने जलीय जीव की घोषणा कर दी। गुजरात ने कौन से जीव की घोषणा की है? घोल मछली। उत्तर प्रदेश ने किसकी की है? घोंगे डॉल्फिन। और भारत की जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोंगे डॉल्फिन को कब कब घोषणा की गई थी? ये कब की गई थी बताइए? कब की गई? 5 अक्टूबर 2009 के लिए। 5 अक्टूबर
2009 के लिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या बना था? गोंगे डॉल्फिन। ठीक है, और अब उत्तर प्रदेश वालों ने भैया अपना राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया गोंगे डॉल्फिन के लिए। ठीक है, सही है। आज हम अपनी क्लास के लिए यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और कल हम इसके बाद आपके लिए थोड़ी सी सामान्य जानकारी और रह गई उत्तर प्रदेश की, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की मृदाएं चलेंगी, उत्तर प्रदेश के मेले चलेंगे, किस जनपद में कौन सा मेला लगता है, उत्तर प्रदेश के जनपदों के महत्वपूर्ण उत्सव लगेंगे, कौन सा उत्सव कब मनाया जाता है और कौन से जिले में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। यहां से तो प्रश्न कम आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम करा रहा हूं। ये बहुत आते हैं कि मेला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मनाए जाते हैं मथुरा के अंदर। ठीक है, बहुत मेले आते हैं, इसलिए मैं आज की क्लास और कल की क्लास छोड़ के परसों की क्लास से उत्तर प्रदेश के मेले महोत्सव शुरू करा दूंगा। ठीक है, ये सामान्य जानकारी आपके लिए इतनी ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।